गरीब लकड़हारा रहता था। वो सारा दिन जंगल से लकड़ियां काटता और इतने पैसे कमा पाता कि उसकी बीवी और बच्चों को दिन में एक बार रोटी खाने को मिलती। कभी कभार उसकी बीवी और बच्चे यूं ही भूखे सो जाते थे। लकड़हारे के 5 लड़कियां और 2 लड़के थे, लेकिन वो सब बहुत खूबसूरत और तहजीब याफ्ता थे। वालिदैन की बात मानते थे। सबसे बड़ी बेटी नहायत खूबसूरत और फर्माबरदार थी, जिसका नाम सोनिया था। एक दिन बारिश का मौसम था, बादल छाए हुए थे और हर तरफ अंधेरा था। इतने में दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक सुनाई दी। बीवी बोली, ऐसा लगता है कोई मुसाफिर तूफान में फंस गया है। दोनों मियाँ बीवी दरवाजे के पास गए और पूछा, कौन है? लेकिन जब किसी ने जवाब न दिया तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया। वहां एक सफेद रंग का रीछ खड़ा था। लकड़हारे ने कहा, ऐसी अंधेर और तूफानी रात में तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? रीछ बोला, बात यह है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मुझे साथी की जरूरत है, और तुम बहुत गरीब हो, तुम्हें दौलत की जरूरत है। अगर तुम अपनी सबसे छोटी लड़की सोनिया को मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा, तुम अपने बाकी बच्चों के साथ बड़ी आसवदगी से जिंदगी गुजार सकोगे। लकड़हारा सोच में पड़ गया और फिर बोला, तुम सच कहते हो? मैं अपनी लड़की से बात करता हूँ, अगर वो रजामंद हो जाए तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। अगले दिन लकड़हारे ने बच्चों को जमा किया और रीछ की शर्त उन्हें बताई। सब बच्चे रोने लगे क्योंकि उन्हें अपनी बहन सोनिया से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन सोनिया जितनी खूबसूरत थी इतनी ही बहादुर भी थी। सोनिया ने रीछ के साथ जाने का फैसला कर लिया ताकि उसके घर वाले ऐश व इशरत की जिंदगी गुजार सकें। रीछ ने लकड़हारा के घर को दौलत से भर दिया और लड़की को अपनी पीठ पर लाद कर जंगल की तरफ चल दिया। वो चलता रहा यहाँ तक कि एक पहाड़ी के करीब पहुंचा। वो आगे बढ़ता रहा, ऊंची सी चट्टान के करीब पहुंचकर इस पर दस्तक दी। लड़की की हैरत की अंतहा न रही जब उसने देखा कि चट्टान में एक छोटा सा दरवाजा खुल गया। उसके अंदर एक बहुत बड़ा महल था, जैसा कि बादशाहों का महल होता है। ये महल सोने चांदी के जगमगाते हुए सामान से सजा हुआ था। दीवारों पर कीमती पर्दे लटक रहे थे और सोने चांदी की चीजें हर तरफ थीं। सोनिया हैरत से आंखें फाड़कर ये सब कुछ देख रही थी। ये सब तुम्हारा है, रीछ ने सोनिया से कहा। फिर वो एक सजे हुए कमरे में गए और खाना खाया। खाना बहुत मज़ेदार था, इतना मज़ेदार कि सोनिया ने ख्वाब में भी कभी ऐसा खाना नहीं खाया था। रात हो चुकी थी, सोनिया थक गई थी और उसे नींद आ रही थी। तब रीछ ने कहा, ये घंटी लो, जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो घंटी बजाना। जब घंटी बजाओगी तो वो चीज़ खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। जैसे ही सोनिया ने घंटी बजाई, वो एक खूबसूरत सोने के कमरे में पहुंच गई, लेकिन कमरे में कोई मोमबत्ती की रोशनी नहीं थी। सोनिया बस्तर पर लेट गई। उसे महसूस हुआ कि उसके करीब के पलंग पर कोई आकर लेट गया है। ज़रूर वो सफ़ेद रीछ था, लेकिन अब उसके जिस्म पर रीछ की खाल नहीं थी, बल्कि वो लिबास पहने हुए था। लेकिन अंधेरे की वजह से सोनिया उसका चेहरा नहीं देख सकती थी। सोनिया इस जिंदगी से बहुत खुश थी। उसे खूबसूरत महल, अच्छे लिबास और लजीज खाने मिल गए थे। हर तरह का आराम था, लेकिन उसे अपने माँ बाप और बहन भाई बहुत याद आते थे। एक दिन रीछ ने कहा, परेशान ना हो, अपने माँ बाप से ज़रूर मिलाओ, लेकिन ये वादा करो कि अपनी माँ से तन्हाई में बात नहीं करोगी। जब भी बात करनी हो सब बहन भाइयों के सामने बैठकर करो। सोनिया ने वादा कर लिया और रीछ ने उसे उसके घर पहुंचा दिया। घर पहुंचकर वो बहुत खुश हुई क्योंकि अब यहाँ की हालत बदल चुकी थी। उसके माँ बाप और बहन भाई अच्छे कपड़े पहनते और अच्छे खाने खाते थे। एक दिन माँ ने सोनिया को अपने पास बुलाया और रीछ के बारे में पूछा, तो सोनिया ने अपनी माँ को सारी बात बताई और सोनिया बोली, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं रात को देख सकूं कि वो कैसा है, लेकिन वो सुबह होने से पहले चला जाता है। मैं अकेली इतने बड़े महल में रहती हूँ। माँ बोली, रात को तुम कमरे में जाओ, अपने साथ एक मोमबत्ती ले जाना। जब रीछ बेखबर सो जाए तो तुम मोमबत्ती जलाकर उसकी शक्ल देख लेना, लेकिन एहतियात करना कि कहीं मोम टपक न जाए और उसकी आंख न खुल जाए। सोनिया ने माँ की बात मान ली। फिर एक दिन रीछ सोनिया को लेने आ गया। जब सोनिया उसकी पीठ पर सवार हो गई और दोनों पहाड़ी रास्ता तय करने लगे तो रीछ ने पूछा, तुमने अपनी उम्मी से अकेले में बात तो नहीं की ना? सोनिया ने झूठ बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर वो अपने महल में पहुंच गए। खाना खाने के बाद सोनिया कमरे में सोने चली गई। इसके बाद रोज की तरह कोई आकर बराबर वाले बिस्तर पर लेट गया। जब वो खिराटे लेने लगा तो सोनिया आहिस्ता से उठी।
जेब से मोमबत्ती निकाली और माचिस से उसे रोशन किया। मेरे अल्लाह, कितना खूबसूरत शहजादा है। सोनिया के हाथ कांपने लगे। बदकिस्मती से एक मोम का कतरा शहजादे के हाथ पर गिर पड़ा। उसने घबराकर आंखें खोलें और उसने कहा, तुमने ये किया कर दिया। अगर तुम आज और सब्र कर लेती तो वो जादू टूट जाता और मैं हमेशा के लिए रीछ के बजाय शहजादे बन जाता, लेकिन तुमने मेरा कहना नहीं माना। सोनिया ये सुनकर हैरान रह गई। फिर शहजादे ने बताया, मेरी सौतीली माँ ने मेरे ऊपर जादू कर दिया था। मैं दिन में रीछ रहता हूँ और रात को शहजादा बन जाता हूँ। बस आज आखिरी रात थी। अगर तुम मुझे न देखती तो सुबह ये जादू खत्म हो जाता और फिर मैं तुमसे शादी कर लेता। हम दोनों आराम से रहते, मगर अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे अपनी सौतीली माँ के महल में जाना होगा। वहाँ एक शहजादी रहती है जिसकी 3 फुट लंबी नाक है। बस मुझे इसी से शादी करनी पड़ेगी। सोनिया ने शहजादे के साथ जाने की गुजारिश की, लेकिन शहजादे ने मना कर दिया। शहजादे ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। वो जादूगरनी तुम पर भी जादू कर देगी। बस मुझे अकेला ही जाना होगा। तब सोनिया बोली, फिर मुझे अपना पता बता दो, मैं खुद तुम्हें तलाश कर लूंगी। शहजादे ने अफसोस के साथ कहा, इस महल का कोई रास्ता नहीं, कोई पता नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि चांद और सूरज से बहुत दूर वो महल है जहाँ मेरी सुतीली माँ रहती है। सोनिया रोती रही और रोते रोते उसकी आंख लग गई। जब वो सुबह उठी तो न वो महल था न शहजादा। वो एक जंगल वीरान में अकेली पड़ी थी। सोनिया जितनी खूबसूरत थी, इतनी ही बहादुर भी थी। उसने कहा, मैं शहजादे के महल में जरूर जाऊंगी। वो भूखी प्यासी चलती रही। बहुत दूर चलने के बाद उसने देखा जंगल में एक चुड़ैल बैठी थी जो सोने के सीबों से खेल रही थी। सोनिया ने अदब से सलाम किया और बोली, क्या आप जानती हैं कि चांद और सूरज से दूर वो महल कहाँ है जिसमें 3 फुट लंबी नाक वाली शहजादी रहती है और जिसके साथ शहजादे को शादी करना पड़ेगी? चुड़ैल ने पूछा, तो क्या तुम उस शहजादे की होने वाली दुल्हन हो? सोनिया ने जवाब दिया, हाँ, अगर मुझे शहजादा मिल गया तो मैं जरूर उसकी दुल्हन बनूंगी। मेहरबानी करके मुझे बताओ, क्या तुम उस शहजादे को जानती हो? चुड़ैल ने कहा, जितना तुम उसके बारे में जानती हो बस उतना ही जानती हूँ, उससे ज्यादा नहीं। शायद मेरी बहन तुम्हारी कुछ मदद कर सके। सोनिया ने पूछा, तुम्हारी बहन कहाँ है? चुड़ैल बोली, यहाँ से सैकड़ों मील दूर एक पहाड़ी पर रहती है। तुम मेरा घोड़ा ले जाओ, ये तुम्हें वहाँ पहुँचा देगा। तुम जब वहाँ पहुँचो तो उसके कान में कहना, अपने मालिक के पास वापस जाओ, ये मेरे पास वापस आ जाए। जब सोनिया घोड़े पर बैठी तो चुड़ैल ने एक सुनहरी सीप दिया और कहा, ये तुम्हारे काम आएगा। और उसने चुड़ैल का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद वो रवाना हो गई। चुड़ैल का घोड़ा हवाओं से बातें करने लगा। थोड़ी देर के बाद सोनिया ने देखा एक और खौफनाक बूढ़ी चुड़ैल बैठी थी, सुनहरी धन की सी रोई हुई थी। सोनिया ने उसको सलाम किया और इससे भी शहजादे के बारे में पूछा, क्या तुम उसकी दुल्हन बनना चाहती हो? ये कहकर बूढ़ी चुड़ैल हंसी। सोनिया ने जवाब दिया, हाँ, अगर शहजादा मुझे मिल गया तो मेहरबानी करके मुझे इस महल का पता दे दीजिए। जिस पर चुड़ैल ने कहा, मुझे भी इतना ही मालूम है जितना तुम्हें मालूम है। अलबत्ता मेरी बहन शायद मुझसे ज्यादा तुम्हें बता सके। तुम मेरा घोड़ा ले जाओ और ये धन की भी ले लो, ये तुम्हारे काम आएगी। सोनिया सोनिया नए घोड़े पर बैठी। ये पहले घोड़े से ज्यादा तेज था। फिर वो उस जगह पहुंच गई जहां तीसरी बूढ़ी चुड़ैल बैठी थी, सोने का चरखा काट रही थी। उसके दांत पहली चुड़ैल से ज्यादा बड़े थे। सोनिया ने उससे भी वही सवाल किया। ये बूढ़ी चुड़ैल भी हंसी और बोली, क्या तुम उस शहजादे की दुल्हन बनना चाहती हो? सोनिया बोली, हाँ, अगर मैंने उस शहजादे को तलाश कर लिया तो मैं उसकी दुल्हन जरूर बनूंगी। आप मुझे रास्ता बता दीजिए। जिस पर चुड़ैल ने कहा, लेकिन मैं भी तुमसे ज्यादा नहीं जानती। हाँ, ये सुनहरी चरखा लो और मेरे घोड़े पर सवार हो जाओ। फिर मशरिक की हुआ को तलाश करो। तुम जानती हो कि हुआ हर जगह पहुंच सकती है। शायद मशरिकी हुआ तुम्हारी मदद कर सके। सोनिया घोड़े पर बैठकर चल दी और बहुत दिनों के बाद मशरिकी हुआ के घर पहुंची।
उसने हवा से भी वही सवाल किया, मेहरबानी करके मुझे चांद और सूरज से दूर उस महल में ले चलो जिसमें मेरा शहजादा अपनी सौतीली माँ के साथ रहता है। वहाँ एक लंबी नाक वाली शहजादी है जिससे शहजादे को मजबूरन शादी करनी पड़ेगी। शमाली हुआ बोली, मैं एक दफा वहां जा चुकी हूँ, मगर वहां जाने के लिए इतना तेज चलना पड़ेगा कि मैं थक जाऊंगी। लेकिन तुम एक बहादुर लड़की हो, तुम्हारी मदद करना मुझे अच्छा लग रहा है, आओ मेरे साथ चलो। सोनिया हवा के साथ आसमान की वसातों में यूं उड़ने लगी जैसे उसे कोई जादुई पर लग गए हों कि समंदरों में तूफान आ गया और हर चीज सर्दी से जमने लगी। आखिरकार वो एक बहुत बड़े महल के सामने रख गई। बहादुर लड़की, सामने वो महल है जिसकी तुम्हें तलाश थी। खुदा हाफिज, मैं जाती हूँ। सोनिया ने हवा का शुक्रिया अदा किया और महल की दीवार के साथ बैठ गई। दूसरी सुबह वो महल की दीवार के नीचे बैठी हुई अपनी सुनहरे सैब को देख रही थी कि अचानक महल की विंडो खुली। वो शहजादी नीचे झांकने लगी जिसकी नाक 3 फुट लंबी थी। वो बोली, आए लड़की, अपना ये सेब किस तरह बेचोगी? सोनिया ने जवाब दिया, न सोना न चांदी न हीरा, अगर आज रात शहजादे के कमरे में मुझे रहने दो तो ये सीब तुम्हारा। बड़ी नाक वाली शहजादी तैयार हो गई। उसने सोनिया से सीब ले लिया और रात के वक्त सोनिया को शहजादे के कमरे में पहुंचा दिया। शहजादा सो रहा था, बेखबर, गाफिल। सोनिया ने शहजादे को हिलाया, लेकिन वो तमाम रात बेखबर सोता रहा। सोनिया आंसू बहाती रही। सुबह को उसे कमरे से निकलना पड़ा। दूसरी सुबह वो अपनी सुनहरी ढनकी से रोई धुन रही थी कि फिर बड़ी नाक वाली शहजादी ने उसे देखा और पूछा, लड़की, इस धुनकी का क्या लोगी? सोनिया ने जवाब दिया, न सोना न चांदी न हीरा, बस शहजादे के कमरे में आज रात रहने की इजाजत दे दो। बड़ी नाकू शहजादी फिर मान गई और उससे दुहन की ले ली। उसने सोनिया को शहजादे के कमरे में पहुंचा दिया, लेकिन अफसोस उस रात भी शहजादा गाफिल पड़ा सोता रहा। रात भर वो उसे जगाने की कोशिश करती रही। सुबह होते ही उसे कमरे से निकाल दिया गया। तीसरी मर्तबा सोनिया महल की दीवार तले बैठी चरखा काट रही थी कि रोज की तरह उस लंबी नाक वाली शहजादी ने फिर चरखे की कीमत पूछी। सोनिया ने फिर वही बात कही, न सोना न चांदी, बस एक रात शहजादे के कमरे में रहने की इजाजत दे दो। चरखा तुम्हारा। सोनिया ने बड़ी नाकू शहजादी को चरखा दे दिया और वो सोनिया को महल में ले गई। आज महल की एक कनीज ने शहजादे को बता दिया था कि एक प्यारी सी लड़की रात भर तुम्हारे कमरे में बैठी रोती रहती है और तुम बेखबर सोते रहते हो, क्योंकि बड़ी नाकू शहजादी तुम्हें जो शरबत का गिलास देती है उसमें बेहोशी की दवा मिला देती है। शहजादा समझ गया, जरूर लकड़हाने की लड़की उसकी तलाश में यहाँ तक पहुँच गई है। वो बहुत खुश हुआ। जब रात को बड़ी नाकू शहजादी उसके लिए शरबत का गिलास लाई तो उसने चुपके से शरबत गिरा दिया और बहाना करके लेट गया। जब बड़ी नाकू यकीन हो गया कि शहजादा गाफिल सो गया है तो उसने सोनिया को कमरे में दाखिल होने की इजाजत दे दी। जैसे ही सोनिया ने कमरे का दरवाजा बंद किया, शहजादे ने आंखें खोल दें। वो बहुत खुश था कि सोनिया उसकी तलाश में उसके महल तक पहुंच गई। सोनिया ने अपने सफर की कहानी बयान की तो शहजादा उसकी हिम्मत पर हैरान रह गया। उसने बताया, परसों मेरे ऊपर से जादू खत्म हुआ है और अब मैं फिर से इंसान बन गया हूँ। कल मेरी शादी है। ये सुनकर सोनिया परेशान हो गई, लेकिन शहजादे ने उसे एक तरकीब बताई। वो बोला, जब शादी होने लगे तो मैं बड़ी नाकू शहजादी का इम्तिहान लूंगा। मैं उसे अपनी कमीज दूंगा जिस पर धब्बे पड़े होंगे। वो लड़की इतनी कामचूर है कि धब्बे साफ नहीं कर सकेगी। इस वक्त तुम आ जाना और कमीज धो देना, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। शादी के वक्त शहजादा अपनी सुतीली माँ के पास आया और बोला, अम्मी जान, मैं अपनी होने वाली दुल्हन का सलीका देखना चाहता हूँ। उसे कहिए कि मेरी कमीज साफ कर दे। बड़ी नाकू शहजादी तेजी से बाहर निकली, कमीज हाथ में ले ली और टब में डाल दी, लेकिन उससे धब्बे और फैल गए और कमीज पहले से ज्यादा गंदी हो गई। शहजादे को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, जो लड़की मेरी कमीज साफ करेगी मैं उसी से शादी करूंगा। इसी वक्त दरवाजा खुला और सोनिया अंदर दाखिल हो गई। उसने थोड़ी देर में कमीज धोकर साफ कर दी। शहजादा बोला, यही बहादुर और सलीकामंद लड़की मेरी दुल्हन बनेगी। फिर शहजादा और सोनिया की शादी बड़े धूम